जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज एक सत्संग है संगत जी, ऐसा सत्संग है संगत जी, इतना बड़ा सत्संग है संगत जी कि मुझे लग रहा था मैं क्या बता नहीं सकती गुरु जी, शब्द नहीं है हमारे पास कि गुरु ने मेरे साथ कितना बड़ा चमत्कार किया है गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्या गुरु जी को थैंक यू बोलना और क्या शुक्राना, ये तो बहुत छोटा सा शब्द है संगत जी। आज मेरी मतलब मैंने एक केक बनाया था, मैंने आपको पहले भी सत्संग शेयर किया था कि गुरु जी ने बोला कि अब तुम स्टार्ट करो अपना काम आप, और मैं इसको बहुत ऊपर ले जाऊंगा, बस तुम हिम्मत मत हार और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम अपना काम कर, ईमानदारी से कर और तुम्हारा काम ज़रूर अच्छा होगा। अब जो भी लोग तुम्हारे साथ जो किए थे अब उसको मैं जवाब दूंगा गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतना साथ देने के लिए गुरु जी, अपनी बेटी का हर पल हर वक्त साथ देते हैं गुरु जी। गुरु जी मैं आपकी क्या बोलूँ गुरु जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरु जी आपके लिए। शुक्राना गुरुपा। मैं आप सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग अगर जो हो सकता है इसमें आपका लिए भी कुछ हो कि जो संगत जी के पास क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन्हें आंसर नहीं मिलता है, शायद ये सत्संग सुनकर कुछ भी आपके मतलब आपको भी जवाब मिलेगा संगत जी। सुनिएगा संगत जी। ऐसा हुआ संगत जी कि मेरे पास एक एंगेजमेंट केक का ऑर्डर आया संगत जी, क्योंकि एंगेजमेंट केक मैंने बाहर के लिए पहली बार मेरे लिए ये ऑर्डर आया था और मेरे पास टाइम बहुत कम था, टाइम भी नहीं था और सामान भी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे सामान भी नहीं मिलता है। बड़े जुगाड़ करके जो मेरे पास पहले से थे और कुछ मिला उससे ले मतलब सामान सब चीज़ करके अरेंज करके बहुत कम टाइम में मैंने केक बनाया। केक तो बना, एक गलती तो मेरे से हुई कि मैंने बहुत सुंदर पहले आइसिंग कर लिया एक केक को। टू टायर था एंगेजमेंट केक, छोटा था बट फिर भी मेरे लिए तो बाहर से ऑर्डर आना है मेरे लिए सबसे बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मैंने ले लिया ऑर्डर और जब मैं बनाई तो एक तो बन गया, पहले बहुत अच्छा बना, उसका आइसिंग भी बहुत अच्छा हुआ, कहीं से भी ख़राब नहीं था। जब पूरा बन गया मैंने फ्रिज में डाला, जब मैंने कलश उठाया तो वो कलश एक्सपायरी था संगत जी। मैंने देखा नहीं था, अब एक्सपायरी रखा हुआ था फ्रिज में और वो मैंने जब देखा कि ये एक्सपायरी है, मेरा तो मतलब सर ऐसा घूमा। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी कितने परीक्षा लेते हैं, ये तो है कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। उन्होंने मतलब इतना सुंदर बनने के बाद इतना मेहनत किया उसको, मतलब बिल्कुल टाइम पे, क्योंकि सत्संग था शनिवार के दिन तो मुझे सत्संग में जाना था, इसलिए मैं थोड़ा मतलब सोच रही थी बिल्कुल टाइम से मैं करूं ताकि मैं सत्संग में भी पहुंच जाऊं 1 o'clock। बट ये था कि मेरे हस्बैंड का भी कॉन कॉल चल रहा था, कंटिन्यू कॉन कॉल चल रहा था और गुरुजी को पता था कि तू नहीं आ पाएगी सत्संग में, इसीलिए जो भी बोलो जो भी है ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने देखा करीब 1:30 हो चुके थे। मैंने 2 लेयर था, दोनों लेयर कंप्लीट कर लिए, सारा कुछ हो चुका। 1:30 पे केक बिल्कुल हो चुका था, बस फाइनल टच देना था। जब मैंने क्रश उठाया तो मैंने देखा कि एक्सपायरी है। मैंने बेटे से बोला कि बेटा तुम अभी लेकर आया था क्रश, होली से जस्ट पहले जो ऑर्डर आया था आपको मैंने सत्संग शेयर की भी किया था संजय जी, तो बेटा तूने देखा नहीं कि इसमें एक्सपायरी डेट है? बोला कि मम्मा नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो आपने बटर स्कॉच उठा लिया। अब बटर स्कॉच और पाइनएप्पल में इतनी जल्दी जल्दी में थी, इतनी परेशान थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बोला नहीं मम्मा ये तो दूसरा है, ये पहले का है। फिर मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं बोली, फिर मेरे हस्बैंड बोले बन गया? मैंने बन गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? मैंने बोला एक्सपायरी था ये क्रश। बोले ऐसा करो आप इसको हटाओ, फेंको इसको और दूसरा बनाओ। मैंने बोला टाइम नहीं है, बन जाएगा, मैं क्या बोलूँ, मैं कैंसिल कर दूँ ऑर्डर? बोलते बिल्कुल बन जाएगा, तुम इसको करो। फिर मैंने दोबारा से बेक किया केक को, मतलब केक बनने में मुझे करीब करीब 40 मिनट लग गए उसको बेक होने में। फिर उसको ठंडा करने के लिए फ़ैन वगैरह चलाया सब तैयारी की, उसे जल्दी जल्दी बनाया, किसी भी तरीके से बन गया। लेकिन थोड़ी सी मतलब उसमें डिज़ाइन देने के लिए, कलर देने, फ्लेवर देने के लिए मैं उसमें कलर नहीं यूज़ करना चाह रही थी। मैं केक में कलर जल्दी यूज़ करना नहीं चाहती हूँ। केक तो सुंदर बहुत लगता है, बहुत अच्छा लगता है केक कलर डालने से,
बट सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो मैं किसी के साथ कुछ वैसा करना नहीं चाहती हूँ। मैं घर से ही कलर लाने की कोशिश करती हूँ। मैं आर्टिफिशियल कलर की यूज़ ना के बराबर करती हूँ। हाँ, जो मतलब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, कस्टमर के आभार में तो लोग को भाई लुक चाहिए, उनको फ्लेवर तो बाद में। फिर वो मेरी इतनी ख़ास थी, वो मेरे लिए तो बहुत ख़ास है, मेरी फ्रेंड है वो, बहुत ख़ास फ्रेंड है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं कलर नहीं डालूँगी उसमें। तो रस मेरे हस्बैंड बहुत सारा उसमें डाल दिए, फ्लेवर तो बहुत आ गया, बट उससे क्रीम पतला हो गया, जिसके कारण ऊपर का जो फिनिशिंग था उतना लुक सुंदर नहीं लग रहा था। मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मा ठीक ठाक है, चल जाएगा। मेरे हस्बैंड बोले तूने क्या कर दिया है, वाइट कलर ही रहने देती, इससे बढ़िया वाइट ही सुंदर लग रहा था। मैंने बोला मैं क्या करूँ, बंद हो गया, सब कुछ हो गया। फिर मेरी तो मतलब केक मैंने दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। जितने बजे था टाइम, मैंने उतने बजे बिल्कुल हैंड ओवर कर दिया। वो अपनी फ्रेंड को वो लेकर गई केक। मेरे पास तो हिम्मत नहीं था, मैंने गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी का मंत्र जाप करके केक पूरा बनाया था और बोले थे गुरुजी बस अपनी बेटी का लाज रखना। गुरुजी मुझे नहीं पता, गुरुजी आपने ऑर्डर दिलवाया है, आप करवा रहे हो गुरुजी, मुझे नहीं पता, मेरे पास हिम्मत नहीं थी। बस गुरुजी से मैं प्रेयर कर रही थी, गुरुजी फीडबैक बस इसका अच्छा है गुरुजी, बस इसका फीडबैक जो आप दो ना गुरुजी, बस आप जो भी दोगे आप ही दोगे गुरुजी। संगत जी मेरे पास तो हिम्मत नहीं थी, मैंने तो कॉल किया नहीं। 14 तारीख को था, निकल गया। 15 को तो बहुत मतलब उनके घर में फंक्शन था, तो ऑलरेडी वो खुद ही बहुत परेशान थी। मैंने कॉल नहीं किया, मैंने बोला कोई बात नहीं, मंडे को फिर हम लोग साथ में जुम्बा क्लास जाते हैं। तो मैंने बोला कोई नहीं, फिर वहाँ पे मिलेंगे। फिर उनका मंडे को कॉल आ गया, मैं पूजा ही कर रही थी, जस्ट ख़त्म होने वाला था पूजा, मेरी फ्रेंड का कॉल आया। मेरे पास तो हिम्मत नहीं थी, मैं फ़ोन उठाऊँ, कैसे उठाऊँ, क्या बोलेंगे कि दीदी आपने क्या बनाया। मेरे पास तो मुझे तो बस यही लग रहा था कि बस यही मेरे पास जवाब आएगा। बट गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया, इतना बड़ा मेरे लिए, इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी का कि उन्होंने इतनी खुश हुई उन्होंने बताया। मतलब जितना उन्होंने रेट बोला था, प्राइस उसका, बोला कि दीदी अगर जो ज़्यादा लगा तो आप ज़्यादा बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला नहीं, ये आपको बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए कोई नहीं, जितना है उतने ही मैं आपको दूंगी, उतना ही रहेगा। बस मुझे तो ये है कि आपने इसका फीडबैक इतना अच्छा दिया ना कि मैं इससे, ये मेरे लिए गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी जब गुरुजी साथ रहते हैं ना तो कुछ भी संभव हो सकता है, संभव को संभव करते हैं संगत जी। ये हमारे साथ हुआ है संगत जी। अगर जो गुरु जी का सच्चे दिल से, सच्चे मन से करेंगे ना संगत जी, तो गुरु जी हर पल हर वक्त साथ देते हैं। हाँ, नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरु जी की, तुम क्या कर सकती हो, गलती करके तुम देखते हैं तुम सही करती हो या गलत करते हो किसी के साथ। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़ा रहे। मेरे तो लगा उस टाइम मैं कैंसिल कर दूं ऑर्डर, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं। फिर बोले कि 4 बजे तक टाइम है, तुम बना लोगी, कर लोगी, तुम करो। फिर हस्बैंड मेरे साथ खड़े थे, फिर उन्होंने बोला, हिम्मत दी, तो मैंने फटाफट रेडी किया और फटाफट से फिर दोबारा से स्टार्ट किया और बन गया। और उसकी उसकी मतलब ब्लेसिंग आप लोग के सामने है संगत जी। ये शुक्राना सत्संग मेरे लिए है, ये जय गुरु शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शब्द मेरे लिए बहुत छोटा है संगत जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। अब मैं इसको विराम देती हूँ अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय मेरे गुरुपा।